सी वर्चुअल बेस क्लास जो अपन ने कल पढ़ी थी कि अगर जब हम मल्टीपल या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं और अगर सेम नाम से मल्टीपल फंक्शन अगर हमारे डिराइव क्लास में आ रहे हैं बेस क्लास से, तो हम उनको कैसे ऑपरेट करेंगे या हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम में से कौन सा फंक्शन यूज करना है, कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि बेस क्लास को वर्चुअली डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे मैं बेस क्लास बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास यहाँ पे बना देता हूँ मैं स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट नाम से मैंने क्लास बनाई। उसमें मैंने क्या किया कि इंट SCHNO और केयर SNAME, ओके, ये मैंने ले लिया। नाउ पब्लिक में मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाया मैंने void get stu, ठीक है। इसके अंदर मैंने डेटा इनपुट ले लिया सी इन, SCHNO और इसी में इनपुट लगा के SNAME, ओके। इसके बाद एक फंक्शन और बना दिया मैंने void get stu कर दिया मैंने, इसको कर दिया put stu, ओके। So it will take you cout scholar number SCHNO and L name SNAME, okay। here we end our class, फर्स्ट क्लास हमने यहाँ पे एंड कर दिया। अब स्टूडेंट को मैंने क्या किया कि दो क्लास में डिराइव किया, ठीक है ना। पहला किया मैंने फॉर एग्जांपल कि एग्जाम में एक क्लास बनाई मैंने एग्जाम नाम से, ओके। इस क्लास में मैंने क्या किया, इंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। 5 ये मार्क्स इनपुट करवा लिए, ओके। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पब्लिक में एक फंक्शन बना दिया void get exam get marks, get marks, ओके। इसमें मैंने क्या कर दिया, सीन कर दिया सभी के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ओके। नाउ void put marks, ओके। पुट मार्क्स के अंदर क्या कर दिया मैंने, सी आउट सभी के मार्क्स को शो कर दिया। तो सबसे पहले हिंदी का किया, तो हिंदी H एंड L, ओके। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट एंड शिफ्ट इंसर्ट,
एंड शिफ्ट इंसर्ट 4, ठीक है। हिंदी हो गया, ये हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। ये हो जाएगा मैथ्स, ये हो जाएगा साइंस, ये हो जाएगी सोशल साइंस। ठीक है, वेरिएबल चेंज कर देते अपन, हिंदी के बाद में इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ओके, हियर वी कंप्लीट आवर फंक्शन, ठीक है। पुट मार्क्स हो गया, एंटर करके मैं जाऊंगा, ये क्लास, मेरी क्लास एंड हो गई, ठीक है। उसी तरह से मैंने एक और क्लास बनाई स्पोर्ट्स नाम से, ओके। और इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, इंट ले लिया, स्पोर्ट्स कोड SC ले लिया, एंड स्पोर्ट्स मार्क्स तो SM ले लिया नाउ, या स्पोर्ट्स पॉइंट ले लिया तो SP ले लिया। नाउ यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि पब्लिक में void get sports नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, इसके अंदर मैं इन दोनों के लिए इनपुट ले लूंगा, दैट इज SC एंड SP, sports point. So this is my input function. Then we have void put sports, ये क्या हो जाएगा मेरा आउटपुट फंक्शन। सो सी आउट स्पोर्ट्स कोड क्या हो जाएगा मेरा SC एंड L स्पोर्ट्स पॉइंट इक्वल टू SP। ये मेरा आउटपुट फंक्शन हो गया, ये मेरी क्लास यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, हियर वी आर गोइंग टू यूज वर्चुअल क्लास। तो जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैंने क्या कर दिया कि एग्जाम में जो मेरी फर्स्ट डिराइव क्लास है, दैट इज एग्जाम, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूं, किसको, स्टूडेंट को। क्या करूंगा मैं, यहाँ लिखा मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्टूडेंट, ओके। पब्लिकली इनहेरिट कर दिया स्टूडेंट को यहाँ पर। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि स्पोर्ट्स में भी इसको पब्लिकली इनहेरिट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया पब्लिक और कर दिया मैंने स्टूडेंट, ओके। दोनों क्लासें इनहेरिट हो रही है, यहाँ पे दोनों क्लासों में इनहेरिट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब एग्जाम और स्पोर्ट्स को मैं क्या करूंगा कि मेरी रिजल्ट क्लास में इनहेरिट करूंगा। तो रिजल्ट, ठीक है ना, इंट में ले लिया मैंने टोटल मार्क्स या
TM ले लेता हूँ, टोटल मार्क्स की, या TOT MARKS, टोटल मार्क्स हो गया, और परसेंटेज तो फ्लोट में ले लूंगा, और रैंक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, रैंक S रैंक, ठीक है, ये रैंक हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, परसेंटेज को ले लेता हूँ, तो फ्लोट परसेंटेज, ठीक है, ओके। सो हाँ, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट क्लास में हम उसका सारा डेटा शो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया जैसे void इन RES, इनपुट रिजल्ट की बात करूं मैं, तो इनपुट रिजल्ट से ये हो जाएगा, ठीक है। अब रिजल्ट हो सकता है मैं इसके अंदर बाकी सारी क्लासेस को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, इसको मैं इसके लिए कोई वेरिएबल रखूं नहीं रखूं कोई जरूरी नहीं है। नाउ इनपुट के अंदर मैं क्या करूंगा कि सीन करता हूं मैं किस किस में, TOT मार्क्स, ओके, फिर आ गया S रैंक, और फिर आ गया परसेंटेज, ओके। उसी तरह से void सर ये NSTU की टोटल तरह मार्क्स तो outest। सर वो ऊपर से निकल सकते थे। हाँ जी, सर वो ऊपर जो अपन ने इनपुट करवाए थे ना वो सब्जेक्ट में, हाँ उनको ऐड कर दो तो टोटल मार्क्स वैसे ही निकल जाएंगे। हाँ, वो निकल जाएंगे, लेकिन अपन उसको रिजल्ट में एनालिसिस कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। वहां पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे अभी तो मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, बाद में अपन क्या करेंगे, टोटल मार्क्स में वहां से एक फंक्शन से अपन डेटा लेके सीधा सीधा यहाँ पर भी डलवा सकते हैं। टोटल मार्क वहां पे भी ले सकते हो, आपका कहना भी सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहां नहीं लो तो यहाँ पर भी ले सकते हो, उसका कोई वो नहीं। वहां पे अपन कोई भी फंक्शन लेके अब उन सारे मार्क्स का टोटल करा के वहां से रिटर्न करवा सकते हैं। वो कैसे कराते हैं अभी बताऊंगा मैं एक और, ठीक है। तो सी आउट कर दिया मैंने यहाँ पर, टोटल मार्क्स इक्वल टू TOT में आ केस, ठीक है, एंडर ये आ रहा है मेरा S रैंक, तो रैंक आ गई इसकी S रैंक, और एंडर आ गया इसका परसेंटेज, परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है। ये दोनों हमने इस तरह से इसको काम में ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर क्लास स्पोर्ट्स और एग्जाम के अंदर हमने स्टूडेंट को इनहेरिट किया, और अब इस रिजल्ट के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिजल्ट क्लास के अंदर उन दोनों क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ, किनको, एग्जाम और उसको। तो मैंने कर लिया पब्लिक एग्जाम कोमा पब्लिक स्पोर्ट्स, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से समझना, चलते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसे मैंने डायरेक्ट इनपुट ले रखा था, इसके लिए आपको मैसेज भी देना चाहिए, क्योंकि यूजर नहीं समझेगा कि उसको क्या इनपुट करना। तो मैं हर एक क्लास के अंदर मैसेज दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या इनपुट कराना है मेरे को, जैसे एंटर टोटल मार्क्स, रैंक एंड परसेंटेज,
ओके, ये इसके लिए मैसेज हो गया। उसी तरह से मेरे को इसके लिए भी मैसेज देना पड़ेगा कि भाई स्पोर्ट्स में अपन को क्या इनपुट कराना है। ठीक है, तो परसेंट इसके लिए मैसेज देता हूँ, सी आउट एंटर स्पोर्ट्स कोड एंड मार्क्स। ठीक है, ये दे दिया अपन ने स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स मार्क्स के लिए। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी एक मैसेज देना पड़ेगा इनपुट के लिए। एंटर मार्क्स फॉर हिंदी, इंग्लिश, हेलो सर, आप रह के डिस्कनेक्ट हो रहे हो सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक मिनट। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो हेलो हेलो, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं सर। आवाज भी सही नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। हेलो नहीं हो रहा। हेलो, स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो यार, नेटवर्क की प्रॉब्लम। हेलो, हाँ सर, अब आ गई सर इसकी। एंड हो गया। ये इसके लिए इंटर का मैसेज दे दिया अपन ने। इसके अलावा अपन को स्टूडेंट का देना है। होम पे जाएंगे अपन और यहाँ पे एंटर करके मैं लगता हूँ सी आउट एंटर स्कॉलर नंबर एंड
नेम। ओके, सो ये अब इस तरह से अपन ने पूरी क्लास बना दी। एक मिनट, ओके। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है मेरी? हाँ हाँ सर। सो अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे, ओके, और लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज अपनी रिजल्ट क्लास है। तो रिजल्ट क्लास से मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया मैंने आर नाम से। इस आर से मैं सारे फंक्शन कॉल करा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सभी से इनहेरिटेंस परफॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट वाले फंक्शन को कॉल कराऊंगा, तो आर डॉट गेट एस टी यू नाम से फंक्शन था मेरा, ठीक है, ये कॉल करवाया। फिर आर डॉट गेट एग्जाम नाम से, गेट मार्क्स नाम से फंक्शन था मेरा, तो वो कॉल करवाया, ठीक है। उसके बाद में आर डॉट गेट स्पोर्ट्स नाम से था, ठीक है, तो वो करवा दिया, ठीक है ना। फिर इसका खुद का है आर डॉट इन आर ई एस नाम से, वो करा दिया। फिर आर डॉट, अब आउटपुट वाले फंक्शन, तो गेट की जगह पुट, पुट एस टी यू नाम से फंक्शन जो आउटपुट उसका करेगा। फिर आर डॉट पुट मार्क्स, एग्जाम का फंक्शन आउटपुट वाला। फिर आर डॉट पुट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का आउटपुट फंक्शन। फिर आर डॉट आउट आर ई एस, ये वाला। ये तो अपने जो सिंपल फंक्शन अभी तक अपन पढ़ते आए हैं वो वाले सारे हैं, ठीक है ना। ये हमारा मेन का क्लोज, ओके। तो ये तो अपन ने जैसा पढ़ा वैसा है। कंट्रोल F9 से मैं एग्जीक्यूट करूंगा। 4 एरर आ रही, देख लेते हैं। मेंबर इज एम्बिग्यूअस, स्टूडेंट गेट एसटीयूएन, स्टूडेंट गेट एसटीयू। रिजल्ट के फंक्शन सर प्राइवेट है। पब्लिक कीवर्ड, हाँ पब्लिक को लगाना भूल गए। एक तो इसका है, लेकिन उसको एम्बिग्यूअस क्यों बोल रहा है? गेट एसटीयू को गेट स्पोर्ट्स, गेट मार्क्स, गेट एसटीयू स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके ओके ओके, यस। अब समझना इस चीज को, एम्बिग्यूअस सिचुएशन क्यों आ रही, यही हमारा मेन पॉइंट है, समझना, ठीक है ना। मेंबर एम्बिग्यूअस, ये दोनों का मेंबर आ रहा। आउट आर ई एस इज नॉट अ मेंबर ऑफ रिजल्ट क्लास, रिजल्ट में आउट एस टी यू कर दिया अपन ने। चलो इसको आउट आर ई एस कर देते हैं, ठीक है। ये अब देखो सिचुएशन क्या है, समझना। यही हमारा मेन टॉपिक का आज का पॉइंट है। कंट्रोल F9 से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? मेंबर इज एम्बिग्यूअस, स्टूडेंट डॉट गेट एस टी यू एंड स्टूडेंट डॉट गेट एस टी यू। हो क्या रहा है, अपन ने स्टूडेंट को एग्जाम और स्पोर्ट्स में इनहेरिट किया, तो एग्जाम और स्पोर्ट्स के पास में स्टूडेंट के दो फंक्शन की एक एक कॉपी रहेगी, गेट एस टी यू और पुट एस टी यू की, ठीक है ना। एग्जाम के पास भी रहेगी और स्पोर्ट्स के पास भी रहेगी, यानी कि हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स में इनहेरिट किया तो स्टूडेंट के दोनों फंक्शन की कॉपी इसके पास भी है, और यहाँ पे किया तो स्टूडेंट के दोनों फंक्शन की कॉपी इसके पास भी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि
अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जब मैं वापस एग्जाम और स्पोर्ट्स को आगे इनहेरिट कर रहा हूं तो एक कॉपी स्टूडेंट वाली क्लास के दोनों फंक्शन की एक कॉपी तो आ रही है एग्जाम के रास्ते से, ठीक है ना, इसमें एक तो आ रही है एग्जाम के रास्ते से आ रही है और एक आ रही है स्पोर्ट्स क्लास से। तो यहाँ पर क्या है, रिजल्ट के पास में स्टूडेंट क्लास के जो दोनों फंक्शन है उनकी दो दो कॉपी रहेगी। तो ये जो सिचुएशन, ये एम्बिग्यूटी की सिचुएशन कर रहा है, अराइज कर रहा है कि भाई जो मैं गेट एसटीयू और पुट एसटीयू की जो फंक्शन है वो कौन सी क्लास के थ्रू लेके आऊं, एग्जाम क्लास के थ्रू लेके आऊं या स्पोर्ट्स क्लास के थ्रू लेके आऊं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास को वर्चुअली डिराइव करते हैं। क्लास को जब अपन यहाँ पे लेंगे, इस क्लास को जब हम इनहेरिट करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली इनहेरिट करेंगे, ठीक है ना। तो पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट और पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट, ठीक है ना। कंट्रोल F9 से किया मैंने, एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो स्कॉलर नंबर डाल देता हूँ 1 और नेम डाल देता हूँ कमल, ठीक है ना। चलो उसका अपन को मैसेज रह गया था स्टूडेंट वाले का और वापस डाल देंगे अपन। यहाँ पे 5 मार्क्स पूछ रहा है, ये मैंने डाल दिया 66, 77, 88, 55, 66। ओके, स्पोर्ट्स कोड मांग रहा है ये, तो 3 नंबर कोड का मैंने डाल दिया मार्क्स, मान लो कि 78। टोटल मार्क्स पूछ रहा है तो वो अपन मैं बता दूंगा अभी कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो 450 मार्क्स टोटल आए, ठीक है ना। उसके बाद में पूछ रहा है ये रैंक मान लो इसकी 4 है और परसेंटेज है इसकी 67, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। अपन को जो आज को समझना था, हेलो सुन रहे हो? हाँ सर। हेलो हाँ सर। हेलो हेलो हाँ हेलो सर। हेलो। हेलो, हेलो am I audible? हाँ सर। हेलो So this was our virtual classes, virtual base class. Why we create virtual base class? कि हमें क्या करना है कि उसकी मल्टीपल डिराइवेशन में, यानी कि मल्टीपल टाइम या मल्टी लेवल डिराइवेशन में हमें उसकी एक ही कॉपी रखनी है लास्ट बेस क्लास के, लास्ट डिराइव क्लास के अंदर। यानी कि लास्ट डिराइव क्लास हमारी कौन सी है, रिजल्ट, जिसके अंदर एग्जाम और स्पोर्ट्स आ रही है, और एग्जाम और स्पोर्ट्स किससे डिराइव हो रही है, स्टूडेंट से। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होने के कारण स्टूडेंट की 2 कॉपी रहेगी, एक तो रहेगी एग्जाम के पास और एक रहेगी स्पोर्ट्स के पास। तो जब वापस अपन इनको आगे और डिराइव करेंगे तो 2 कॉपी आ जाएगी स्टूडेंट की, एक तो आएगी एग्जाम क्लास से और एक आएगी स्पोर्ट्स क्लास से। लेकिन हमें एक ही कॉपी से काम है क्योंकि एक ही स्टूडेंट के लिए अपन यूज में ले रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम जब उस क्लास को डिराइव करेंगे, उस क्लास को इनहेरिट करेंगे, तो हम उसको वर्चुअली इनहेरिट कर देंगे। जिससे क्या होगा कि दोनों में से अब ये डिसाइड कौन करेगा, ये आपका कंपाइलर डिसाइड करेगा कि भाई एग्जाम के थ्रू लेके आनी है वो कॉपी स्टूडेंट क्लास को या स्पोर्ट्स के थ्रू लेके आना। सो हियर इट विल put only one copy of that function of base class, super base class. So this was our virtual base class. Now this is the program. Here we are ending our session. Goodbye, have a nice day.